दिन भर आपको ऊर्जावान रखेगा। थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। बड़ा सोचें, खुद पर विश्वास करें और प्रयास करें कि इसे हम करके रहेंगे। यही चीज है जो जीवन में परिवर्तन लाती है। साथियों, जितने भी बड़े लोगों को, बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग, अगर मैं ये कहूं, आपकी नजर में जो सक्सेसफुल हैं, अगर उनकी स्टोरी को अगर आप कभी देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि वो सभी बड़े लोग बहुत ही साधारण जीवन से अपना जीवन शुरू किए हैं। चाहे हमारे छात्रों के मतलब प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लें, या सचिन तेंदुलकर को ले लें, या फिर रजनीकांत को ले लें, आप जिसको भी देखना चाहें मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने बड़ी साधारण जगह से अपनी शुरुआत की, अपने कैरियर को बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया और दुनिया के सामने अपने आप में आइकन बन गए, कुछ रोल मॉडल बन गए। और मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से यह चीज प्राप्त हुई। सामान्यतया मैं विद्यार्थियों को अपनी क्लास में गांधी जी के प्रेरणा स्रोत के बारे में बताता हूं और मैं कहता हूं कि गांधी जी को समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने जो कार्य किए थे वो अति साधारण थे, लेकिन उनको इतनी दृढ़ता से किया कि वो अति साधारण कार्य भी उन्हें महान कार्यों में बदलने के लिए लागू हो गए। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे बोल सकते हैं गांधी जी ने अति साधारण कार्य किए थे। नहीं मेरे मित्र, अति साधारण को जरा समझना और फिर बताना कि वो अति साधारण कार्य महान कार्य में तब्दील कैसे हुए। साथियों, मालूम होना चाहिए, जब भी हम गांधी जी की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र था एकादश व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। मेरे प्यारे साथियों, सत्य बोलिए, अस्तेय चोरी मत करिए, अपरिग्रह जबरदस्ती सामान का संग्रह मत करिए, अहिंसा करिए, मतलब कुछ भी ऐसा कार्य मत करिए जो आपके व्यवहार को प्रदर्शित करे। सत्य बोलिए। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, सर सत्य बोलने की तो बात थी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मैंने कहा ना आपसे, बड़ी साधारण बात है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपके माँ बाप ने आपको हर बार टोका है ना, वो अपन को तो बचपन में भी लेकिन कविता यही सिखाई जाती है, जॉनी जॉनी यस पापा, ओपन योर माउथ। ये वाली जो कहानी है ना अपन ने पढ़ी है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना। तो ये ईटिंग शुगर बचपन में ही हमारी कहानियों में जिस तरह के संवाद हैं, अगर आप उन्हें पकड़े हैं तो उससे पता चलता है कि बचपन की कहानियों में झूठ है साहब। हमको कहा गया कि आपने शुगर खाई मुंह में, नो पापा मतलब आपने मुंह में शुगर खा रखी है। आप पापा बोल रहे हैं बेटा मुंह खोलो, आप बोल रहे हो नहीं पापा, मतलब झूठ बोल रहे हो आप। फिर पापा बोलते हैं कि मुंह खोलिए, फिर आप मुंह खोल के दिखा दे रहे हो, हा बोलिए लीजिए मुंह खोला था सर हमने, तो इसमें चीनी पा गई देखिए। है कहने का मतलब समझिए, जो अति साधारण कार्य था कि आप झूठ ना बोले, उस कार्य को भी जब गांधी जी ने किया, उन्होंने क्या किया कि जीवन पर्यंत ये व्रत ले लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। तो यही सत्य मेरे प्यारे साथियों सत्याग्रह बना, और ये सत्याग्रह बन करके देश के अंदर वो एक लकड़ी से, हाड़ मांस के पुतले ने एक सिंगल लकड़ी को बिना उठाए अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। कहने का अर्थ यह है कि आप अगर बड़ा सोचते हैं तो उसके लिए आपको खुद पर विश्वास जरूरी है, और जब विश्वास जरूरी है तो उसे बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, कार्य आपके पूरे